नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें अपन ने फ्लावर के 4 पार्ट के नेम देखे थे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, पुष्प की संरचना। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है वृंत, जिसे कहते हैं पेटियोल। ये हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ये होता है कैलिक्स, जिसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। जब पुष्प कली अवस्था में होता है खिलने से पूर्व, तो ये जो कैलिक्स होता है वो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प और इस एक को कहते हैं अपन सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स कहलाता है। बाह्य दल के समूह को कैलिक्स कहते हैं। जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो ये जो होती है वो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं। तो पंखुड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? कोरोला। और इसको क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स के समूह को या ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला कहलाता है। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है गाइनोशियम जायांग, जिसमें ओवेरी प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होता है और जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्टिग्मा वगैरह होता है। आगे देखते हैं ये जो तंतु रूपी दिख रहे हैं ये होता है पुमंग मेल पार्ट, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। आगे देखते हैं मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम। ये पेटियोल हो गया था। ये है गोल संरचना जो दिखाई दे रही है, ये होता है थैलेमस पुष्पासन। जब फ्लावर कली अवस्था में होता है तो कली अवस्था में जो नीचे फूला हुआ पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं अपन थैलेमस पुष्पासन, पुष्प का आसन। ये फूला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ओवेरी, अंडाशय। ये ऊपर से फिर से पतला हो रहा है, इसे कहते हैं स्टाइल, वर्तिका। ये ऊपर से इस तरीके का शेप बना रहा है, इसे कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ओके, ये होता है फीमेल गाइनोशियम, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। एंड्रोशियम में ये इस तरीके से तंतु निकल रहे हैं, इसको स्टेमन भी कह सकते हैं या फिलामेंट भी कह सकते हैं। ये जो है बाइलोब्ड जो संरचना बन रही है, द्विपाली युक्त, 2 लोब बन रही है बीच में से, ये 2 लोब होती हैं, इसको कहते हैं अपन एंथर या पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं पराग कण, पोलन ग्रेन। तो एंड्रोशियम के भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 स्टेमन, नंबर 2 एंथर, थर्ड पोलन ग्रेन, पराग कण, जो इन पराग कोश के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं ये गुड़हल का फ्लावर है, चाइना रोज जिसे कह सकते हैं। ये जो प्रेजेंट है ये वाला, ये है इसका कैलिक्स। ओके, बाह्य दल पुंज। और इसको एक को क्या कह सकते हैं? सेपल्स। और ये कंप्लीट जो समूह होता है उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स नॉन एज कैलिक्स। और ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं इन पंखुड़ियों को कहते हैं पेटल्स और ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। अब इसको अपन ओपन करते हैं। ये देखिए, इसको ओपन करने पर यहाँ पर आपको स्टेमन्स सब दिखेंगे कि क्या होता है। एंथर, ये इस तरीके से, ये जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये येलो कलर के, ये होते हैं एंथर। और इस एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, पराग कण। और जो फ्लावर होता है उसमें मेल पार्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल पार्ट के। तो और ये जो होता है वो गाइनोशियम वाला पार्ट है। ये देखिए गाइनोशियम। ये कंप्लीट क्या कहलाता है? ये स्टाइल। और ये जो ऊपर लग रहा है ये देखिए इसी शेप का है, ये कहलाता है स्टिग्मा। ओके, अब ये जो एंथर है एंड्रोशियम,
ये इस तरीके से, ये पूरा फिलामेंट हो गया या स्टेमन हो गया। ये इस तरीके से यहाँ पर जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं एंथर, परागकोश, और इनमें प्रेजेंट होता है परागकण, पॉलन ग्रेन्स। एक फ्लावर से और समझ सकते हैं, जैसे कि ये वाला फ्लावर है, इसमें ये एंथर बाइलोब्ड इजीली दिखाई दे रहे हैं, एंथर प्रेजेंट होते हैं और इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होती हैं वो कोरोला प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये एंथर्स हैं ये वाले। अब आगे देखते हैं पॉलिनेशन या परागण। परागण को वर्तिकाग्र तक लाना परागण कहलाता है। परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लाना परागण पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनेशन जो होता है, जैसे कि ये आपका फीमेल पार्ट था, ठीक है, ये मेल पार्ट है, ये स्टेमन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये परागकोश था, इस परागकोश के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आ सकते हैं, स्टिग्मा पर नहीं आ सकते हैं। जब यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट वगैरह बैठा तो उसके ऊपर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स चिपक गए। जब ये पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर कुछ लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन्स इस फीमेल वाले पार्ट पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं पॉलिनेशन। परागकण को वर्तिकाग्र तक लाना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो 4 टाइप से हो सकता है, जैसे आगे देखते हैं। एंटोमोनोफिली, एंटोमोनोफिली मतलब ये इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा। ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा। एनिमोफिली वायु के द्वारा होता है, जैसे कि गेहूं और चावल के खेत होते हैं तो हर एक प्लांट्स पर तो इंसेक्ट बैठ करके पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, तो उनमें क्या होता है, वायु के द्वारा होता है पॉलिनेशन। और नंबर 4 देखते हैं हाइड्रोफिली, वाटर के द्वारा। तो जल के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।